कभी ऐसा हुआ है सुबह उठते ही तुम सोचते हो आज तो सारा काम निपटा दूंगा और फिर फोन खुलता है, एक रील दो रील और देखते ही देखते दिन खत्म, मूड गायब और मोटिवेशन तो 3 घंटे पहले ही मर चुका होता है। अब सीरियस बात, हम सब कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं, कभी असाइनमेंट, कभी गोल्स, कभी कोई इंपॉर्टेंट कॉल। पर ब्रायन ट्रेसी नाम के ऑथर ने इस हैबिट को तोड़ने के लिए एक सिंपल आइडिया दिया, ईट दैट फ्रॉग। अब यहाँ फ्रॉग का मतलब मेंढक नहीं है, ये एक मेटाफोर है। वो काम जो तुम्हें सबसे बोरिंग, टफ या अनकंफर्टेबल लगता है, पर वही तुम्हारे ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी होता है। ऑथर कहते हैं अगर तुम सुबह उठते ही वो काम कर लो, मतलब अपना फ्रॉग खा लो, तो बाकी दिन आसान और प्रोडक्टिव लगता है। पर अगर नहीं किया तो वही फ्रॉग पूरे दिन तुम्हें घूरता रहेगा और तुम उसे अवॉइड करने के लिए और रील्स स्क्रॉल करोगे। अब सवाल यह है, फ्रॉग कैसे खाए? ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में 21 टिप दिए हैं जो तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर और प्रोडक्टिव होने में मदद करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे आसान और प्रैक्टिकल 10 टिप्स के बारे में जो प्रैक्टिकली किसी भी स्टूडेंट, प्रोफेशनल या नॉर्मल इंसान के काम आएंगे। स्टेप 1, सेट क्लियर गोल्स। ऑथर कहते हैं जब गोल में क्लैरिटी नहीं होता तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और काम टालने लगता है। मतलब पहले क्लियर करो तुम्हें क्या चाहिए, क्यों करना है और कब तक करना है। जब ये क्लियर होता है तो प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम बोल रहे हो मुझे पढ़ना है तो वो वेग है। पर अगर बोलो मुझे कल तक एक चैप्टर रिवाइज करना है या आज शाम 5 बजे तक प्रोजेक्ट का इंट्रो पार्ट पूरा करना है, तो दिमाग को डायरेक्शन मिलता है और एक्शन लेने में आसानी होती है। स्टेप 2, प्लान योर डे द नाइट बिफोर। जब तुम पहले से प्लान बना लेते हो तो सुबह उठते ही दिमाग रेडी रहता है एक्शन लेने के लिए। सोने से पहले कल के मेन काम लिखो, इससे सुबह सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और जल्दी काम शुरू होगा। उदाहरण के तौर पर रात में लिखो सुबह उठते 30 मिनट वर्कआउट या 9 बजे तक रिपोर्ट फिनिश करना है। जब दिमाग को पहले से पता होता है क्या करना है तो डिसीजन फैटिक कम होता है और मोटिवेशन भी ज़्यादा रहता है। स्टेप 3, ABCD रूल अपनाओ। ऑथर कहते हैं हर काम इक्वल नहीं होता, इसलिए उसे प्रायोरिटी के हिसाब से बांट दो। जैसे A, ज़रूरी और तुरंत करना, B, करना चाहिए, C, अच्छा होगा अगर किया, D, किसी और को सौंप दो, E, हटा दो या बाद में करो। हर काम को ये लेवल दो, ध्यान अपने आप सही जगह जाएगा। उदाहरण के लिए जो सबसे प्रायोरिटी में पहला है क्लाइंट रिपोर्ट, A टास्क, ईमेल इनबॉक्स साफ करना, E टास्क। मतलब ये हटा भी सकते हो या बाद में भी कर सकते हो। इनबॉक्स साफ करना ज़रूरी नहीं है, ये समय की खपत करता है, इसे तुम फ्री टाइम या बाद में भी कर सकते हो। नंबर 4, फोकस ऑन वन टास्क एट ए टाइम। मल्टीटास्किंग दिखती स्मार्ट है पर होती स्लो है। एक साथ कई काम करने से ध्यान बढ़ता है और काम भी धीमा होता है, इसलिए एक काम पर पूरा ध्यान दो। जैसे पहले अपना रिपोर्ट पूरा करो, फिर ईमेल चेक करो या मीटिंग में जाओ। स्टेप 5, बड़े काम को टुकड़ों में बांटो। प्रेजेंटेशन बनानी है, आज रिसर्च करो, कल ड्राफ्ट, परसों रिहर्स। छोटे स्टेप से प्रोग्रेस दिखती है और स्ट्रेस भी कम होता है। उदाहरण के लिए अगर प्रोजेक्ट भारी लग रहा है तो पहले आउटलाइन बनाओ, फिर डाटा कलेक्ट करो, फिर फाइनेंस स्लाइड बनाओ। स्टेप 6, 80-20 रूल अपनाओ। तुम्हारे 20% काम ही 80% रिजल्ट देते हैं, उन्हीं पर एनर्जी लगाओ। उदाहरण के तौर पे अगर तुम 10 क्लाइंट संभालते हो तो पहले उन 2 क्लाइंट्स पर फोकस करो जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लाते हैं। स्टेप 7, रिजल्ट सोचो। हर काम का असर होता है, अगर नहीं किया तो क्या नुकसान होगा, अगर कर लिया तो क्या फ़ायदा होगा, कितना होगा। रिजल्ट याद रखोगे तो डिले नहीं करोगे। उदाहरण के तौर पर अगर आज असाइनमेंट नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे, पर अगर पूरा कर लिया तो वीकेंड फ्री रहेगा, ताकि तुम अपने पसंद के काम कर सको या आराम कर सको। स्टेप 8, प्रिपेयर योर वर्क स्पेस। बिना डिस्ट्रैक्शन वाला माहौल ध्यान बढ़ाता है। काम शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखो, टेबल साफ करो, फ़ोन साइलेंट रखो, सब ज़रूरी चीज़ें पास रखो। उदाहरण के तौर पर स्टडी शुरू करने से पहले डेस्क साफ कर लो, बोतल में पानी रख लो, फ़ोन एयरप्लेन मोड में डाल दो। स्टेप 9, रोज़ कुछ नया सीखो। हर दिन 15 मिनट सीखने में लगाओ। कोई नई स्किल सीखो, बुक पढ़ो या वीडियो देखो। सीखना तुम्हें हमेशा अपग्रेड रखेगा। उदाहरण के तौर पर रोज 15 मिनट किसी न्यू टॉपिक पर यूट्यूब पर वीडियो देखो या शॉर्ट आर्टिकल पढ़ो। स्टेप 10, अपने दिमाग और शरीर का ध्यान रखो। ब्रेक लो, एक्सरसाइज करो, पॉजिटिव सोचो। हेल्दी माइंड ही फोकस माइंड होता है। उदाहरण के लिए हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लो या रात में वॉक करके दिमाग फ्रेश रखो। तो भाई बात सिंपल है, प्रोडक्टिव बनना मतलब ज़्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम पहले करना है और धीरे धीरे तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन वाली हैबिट खुद डाइजेस्ट होने लगेगी। नेक्स्ट टाइम जब दिमाग बोले अभी मूड नहीं है तो याद रखना, फ्रॉग का टेस्ट कभी अच्छा नहीं लगता, पर खाने के बाद एनर्जी ज़रूर मिलती है। सो स्टॉप वेटिंग फॉर मोटिवेशन, अपना फ्रॉग खाओ और मूड खुद बनाओ।